Good afternoon, 7th class. Today we will continue lesson 11, motion and time. In today's class we will discuss about uniform and non-uniform motion. What is uniform motion? An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, no matter how small the intervals are. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग है सेम, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. इन अदर words we can say that if the speed of a body moving along a straight line remains constant, we say that body is in uniform motion. यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, उसकी स्पीड सेम है. कार ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे आया, तो स्पीड उसकी क्या है? कार की स्पीड सेम है, स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया गया. देन बी से सी पॉइंट पे जाने में भी कार ने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करता है देन उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन. अब ये एग्जांपल से समझ सकते हैं. कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले 10 किलोमीटर था, अब 20 किलोमीटर हो गया. यानी कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर कवर किया. अब यहाँ से ये ए पॉइंट है, अब बी से सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो हमने नोट डाउन किया 5 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया. देन नेक्स्ट 5 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है. तो ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे स्पीड कैसी होगी? ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, कार या बाइक की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी इन यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इफ़ द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और इफ़ इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, वी कैन से दैट बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की, कार या बाइक की स्पीड बार बार चेंज हो, बाइक या कार की स्पीड कभी इंक्रीज़ होती है तो कभी डिक्रीज़ होती है, उस केस में उस कार का मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार ए पॉइंट पे है, ए से बी पॉइंट पर जाने में 10 मिनट लग गए. ठीक है, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर. पहले 10 था, अब 15 हो गया. डिस्टेंस कितना कवर किया गया? 5 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया है. क्यों? क्योंकि कार की स्पीड कम है. ठीक है, अब कार ने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, कार की स्पीड इंक्रीज़ हुई. अब जो नेक्स्ट 10 मिनट्स है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 25 किलोमीटर. तो यहाँ पे सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कार की स्पीड बार बार चेंज हुई है. सो ये मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बार बार चेंज होती है, कभी स्पीड इंक्रीज़ होगी तो कभी स्पीड डिक्रीज़ होगी. तो उस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम. In our daily life, time is an important concept. In earlier days, people used to measure time by simply looking at the sun and the moon. पहले के समय जब घड़ी, वॉच या क्लॉक नहीं होता था, उस टाइम पे लोग टाइम कैसे चेक करते थे? टाइम वो चेक करते थे सन या मून के अकॉर्डिंग, कि सनराइज़ कब हुआ है, मून राइज कब हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम कैलकुलेट करते थे. अब वो एक दिन को कैसे कैलकुलेट करते थे? पहले के टाइम में 1 डे को कैसे कैलकुलेट किया जाता था? द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कंसिडर्ड एज 1 डे. जैसे आज मॉर्निंग में सनराइज़ हुआ है, अब नेक्स्ट सनराइज़ कब होगा? जैसे ही नेक्स्ट सनराइज़ होता है तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है डैट इज़ कॉल्ड 1 डे. ठीक है, तो पहले के लोग 1 डे को कैसे काउंट करते थे? आज जो सनराइज़ हुआ, फिर वेट करेंगे नेक्स्ट सनराइज़. ठीक है, जैसे ही अगले दिन सनराइज़ होगा तो वो एक दिन काउंट होगा. देन 1 मंथ कैसे काउंट किया जाता था? 1 फुल मून डे एंड द नेक्स्ट फुल मून डे वॉज कंसिडर्ड एज मंथ. जैसे आज फुल मून आया, पूरा चांद आया, अब नेक्स्ट टाइम पूरा चांद कब आएगा? नेक्स्ट टाइम जब पूरा चांद आएगा तो पहले जो फुल मून था और अब जो फुल मून आया है
तो इसके बीच का जो भी गैप था, जितने भी दिन का गैप रहा है, वो दिन डेट इज़ कॉल्ड 1 मंथ। ठीक है। अब 1 ईयर कैसे काउंट किया जाता था? द टाइम इंटरवल बिटवीन वन स्प्रिंग एंड द नेक्स्ट स्प्रिंग वॉज कंसिडर्ड एज 1 ईयर। ठीक है। एक सीज़न जैसे विंटर सीज़न है, अब नेक्स्ट विंटर जब आएगा, ये अब का विंटर एंड नेक्स्ट विंटर के बीच का जो गैप है डेट इज़ कॉल्ड 1 ईयर। पहले के टाइम में टाइम को चेक करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता था? कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, सनडायल एसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेस यूज टू मेजर द टाइम अर्लियर। पहले के टाइम में, पहले के समय, पुराने टाइम में जब घड़ी नहीं होती थी, उस टाइम पर समय को कैसे चेक किया जाता था? ये सारी कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक, ये सब यूज़ करके। सैंड क्लॉक ये है, और ये दिस इज़ सैंड क्लॉक, दिस इज़ सनडायल। ठीक है। कैंडल क्लॉक में क्या होता था? एक क्लॉक टाइप कुछ बनता था, उसमें कैंडल को बर्न किया जाता है और यहाँ पे मार्क बनाए जाते हैं। अब कैंडल धीरे धीरे जैसे उसको जलाएंगे मेल्ट होगी। जब ये कैंडल 1 से सेकंड पॉइंट इतना जब ये मेल्ट हो जाएगी, इसका मीनिंग है 1 आवर। ठीक है। यानी 1 आवर में कैंडल इतनी मेल्ट हो गई। जब कैंडल यहाँ से यहाँ तक इतना मेल्ट हो जाएगा, यानी सेकंड आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले के टाइम में घंटा या फिर 1 आवर, सेकंड आवर, इसको कैसे काउंट किया जाता था? कैंडल क्लॉक या सैंड क्लॉक यूज़ करके। सैंड क्लॉक में क्या होता है? इसको जैसे सारी सैंड ऊपर होगी, धीरे धीरे सैंड नीचे आएगी। जब सारी सैंड नीचे आ जाएगी, इसका मीनिंग है 1 आवर कंप्लीट हो गया। इसको फिर रिवर्स करके दोबारा सैंड नीचे आएगी तो सेकंड आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले के समय ये डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते थे टाइम चेक करने के लिए। बट nowadays time is measured by modern clocks and watches, wrist watch, pendulum clock, stop watch। ये सब आजकल हम टाइम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, आवर, डेज, मंथ, ये सारी टाइम की यूनिट्स हैं। बट जो स्टैंडर्ड यूनिट हम टाइम की यूज़ करते हैं डेट इज़ सेकंड। नेक्स्ट है सनडायल। सनडायल आपको सैटरडे की एक्टिविटी में बनाना सिखाया जाएगा, कैसे बनाया जाता है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। सनडायल में क्या होता है? यहाँ पे एक हमने इस टाइप से बनाया, यहाँ पे नंबर्स लिखे हमने, देन यहाँ पे एक हमने ट्रायंगल शेप में प्लेट लगाई। प्लेट जैसी सनराइज होगा, प्लेट की शेडो, जैसे प्लेट की शेडो यहाँ पड़ गई तो टाइम क्या हो गया? 1 o'clock। सन ऊपर जाएगा, शेडो इंक्रीज़ होती जाएगी। शेडो यहाँ आ गई, इसकी परछाई 2 पे आ गई, इसका मीनिंग क्या? 2 o'clock। तो ऐसे सन की जो शेडो पड़ती है, सनराइज़ के टाइम पे जो सन की वजह से शेडो बनती है, उससे हम पहले के टाइम में समय कैलकुलेट करते थे। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम एंड पेंडुलम क्लॉक। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इसमें ये एक थ्रेड है, इसमें नीचे एक बॉब को हैंग किया गया, ये बॉब है एंड दिस इज़ थ्रेड। अब ये लेफ़्ट राइट टू एंड फ्रो मूव करेगा। जब ये बॉब लेफ़्ट राइट मूव करता है, जब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, डैट मीन्स 1 सेकंड कंप्लीट हुआ है। एक ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है? लेफ़्ट में जाएगा ये, देन सेंटर, राइट, देन सेंटर। अब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। पेंडुलम एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, मीन्स यहाँ पे 1 सेकंड हो चुका है। तो पेंडुलम यूज़ करके भी हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच भी यूज़ की जाती है। इसको यहाँ से ऑन करके, आपने देखा होगा जब रेस होती है, रेस में टाइम हमें नोट डाउन करना है कि कितने टाइम में रेस कंप्लीट हुई है। तो उस केस में स्टॉप वॉच को आप ऑन करेंगे, इसमें 0 सेकंड आएगा और ये टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। तो स्टॉप वॉचेस हैव स्विचेस विद विच दे कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप एट विल। ये बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।